नजर मैं हूँ नासिर केश और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल और भी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज अपने उस्ताद का इंटरव्यू लेने आया हूँ और इससे कबल मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्रिसेट पब्लिक स्कूल चक्का बदरवा में आया हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी गर्ज है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जरगर जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं कॉलेज टाइम में। तो इनका ये स्कूल है, चेयरमैन है स्कूल के, एक क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के। तो सर सबसे पहले खैर मकदम करते हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि मैं आपका आज इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो सर सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने जो स्कूल खोला है और आप खुद भी उस्ताद रहे हैं, महारत है आपको इस शोबे में, तो स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे शुरू किया आपने और क्या क्या आप जो है बच्चों के लिए रखा है यहाँ पर। नासिर साहब शुक्रिया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि अब मेरा जैसा ओबिडियन में गया हुआ आदमी जो है आपने बाहर निकाला, लोगों के साथ तारुफ करवाया। ये लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए खुशकिस्मती की बात है कि आपके मीडियम से मैं अपने सारे मदरवा के नवासियों से मुखातिब हूँ, मुझे सुन रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आपके जैसे होनहार तालिब इल्म मदरवा कॉलेज के अच्छा प्रोडक्ट निकले हुए आज कौम की खिदमत कर रहे हैं, इलाके की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो इसी जज्बे से मैंने ये स्कूल भी शुरू किया था। हमारे मोहसिन हैं, सभी वाकिफ हैं उनसे। मेरी मुराद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहिब के साथ है। वो अक्सर मेरे प्रिंसिपल होने के दौरान कॉलेज में आते थे। कॉलेज पे बहुत मेहरबानियाँ उन्होंने की, इलाके पे मेहरबानियाँ की। तो उनकी उसी मेहरबानी के सिलसिले में एक दिन उन्होंने बात की, यार यहाँ लोग जो है आना तो चाहते हैं सर्विस करने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए, लेकिन यहाँ बच्चों की एक प्रॉब्लम है क्योंकि प्रॉपर स्कूल नहीं है, अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल नहीं है। तो उनकी उस बात से मैं बड़ा मुतासिर हुआ और बाद में उनकी ही हौसला अफजाई से मैंने ये स्कूल खोल दिया। ये पास में ही रहते थे, आज़ाद साहब जब स्टूडेंट थे, ये सामने उनका घर है। बहरहाल आज़ाद साहब के ही शौक जाने पर मैंने ये सिलसिला रिटायरमेंट के बाद खोला कि बेकार बैठकर क्या करना है, चलो इस इलाके के लोगों की खिदमत की करनी चाहिए हमें सब में मिलकर। और यहाँ पर जो कमी है खास करके एजुकेशन सेक्टर में अच्छे स्टैंडर्ड स्कूलों की जो कमी है, जिसकी वजह से लोग अपने यहाँ पर पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, बच्चों की मजबूरी की वजह से वो जम्मू से मदर में रहना चाहते हैं। तो उसी गर्ज से मैंने ये स्कूल खोलने का एक अंदिया लिया, किसी से ख्याल एक आया मेरे जहन में। तो ये थोड़ी सी ज़मीन यहाँ पड़ी थी तो मैंने ये बिल्डिंग तामीर करनी शुरू कर दी और अपना कुल सरमाया जो कहीं था वो इसमें लगा दिया है। और मेरे मौसमी की आर्ट से, लोगों की पैट्रोनेज की वजह से ये स्कूल अच्छा चल रहा है। 8th तक इसमें पढ़ाई है, हमें रिकग्निशन मिली है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छी जगह है, सीरीन है, हर तरह से ये पढ़ाई के काबिल जगह है। बच्चे आकर बैठते हैं, सुकून से पढ़ते हैं, किसी की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई शहर की कोई हसल बसल नहीं है। तो हैवी पास में ही कॉलेज ग्राउंड से ये 100 मीटर के फासले पर बिल्कुल। तो इन सहूलियात की वजह से मेन रोड जो है चक्का पास में है, यहाँ से निकलती है, तो लोगों को, बच्चों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर किस्म की सहूलियत यहाँ मैसर है। और हमारे यहाँ जो स्टाफ हमने लगाया है वो भी बेचारे यहाँ के ही लोग हैं, नौजवान बेकार, पढ़े लिखे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, इतने अच्छे पढ़े लिखे कि मेरे पास अभी 12 टीचर्स हैं, 4 और स्टाफ है, दूसरा हेल्पिंग। अब ये 12 का स्टाफ ने इतनी मेहनत की है कि हमारे 8 बच्चे इस वक्त 8वीं में पास हुए हैं, उनका 8th का रिजल्ट निकला है और सब जो है वो 80% से ऊपर नंबर लेकर अच्छे। और खुद 2-3 बच्चों की माएँ खुद ही हमारे पास यहाँ टीचर है, उन्होंने बेइंतहा मेहनत की और आगे कर रही है और आगे भी करेंगी। तो मेरी
یعنی لوگوں سے امید ہے کہ وہ مجھے شاباشی دیں گے، سراہیں گے. چلو سراہ نہ سکیں، کم از کم کبھی کبھی میرے پاس آ کر 2 لفظ کہہ دیں، انکریج کر لیں، حوصلہ بڑھائیں میرا بھی اور میرے اسٹاف کا بھی، تو تاکہ ہم بہتر طریقے سے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں. یہاں اس جگہ کے لوگ ٹیلنٹ بہت ہیں. اب ہم جیسے لوگ ہیں، میں اپنی بات کروں گا، میں مندر سکول بھدرواہ سے نکلا ہوا ایک طالب علم ہوں. پھر ہائر سیکنڈری بھدرواہ میں نے پڑھا، بھدرواہ کالج سے میں نے گریجویشن کی. پھر میں دہلی یونیورسٹی میں گیا، پھر میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھا. تو یہ یہاں کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا، اور کچھ اللہ نے ذہن بھی عطا کیا تھا. ٹھیک ہے، ایک ڈگر پہ ڈال دیا. جی سر. تو میں خود سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے پاس ریسورسز کم ہیں، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتے کہ وہ باہر لے جا کر اپنے بچوں کو پڑھا سکے یا اعلیٰ تعلیم دے سکے. تو جو بھی ان سے ہو سکتا ہے، ہم سے ہو سکتا ہے. ہم نے آج بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ یہاں کے غریب سے غریب بچوں کو ہم ایسے مواقع فراہم کر لیں جن کو استعمال کر کے وہ دنیا کے آگے کامیاب ہو سکے، ترقی پا سکے. جی سر. سر کیونکہ آپ بھی اسی محکمے سے ہیں، تعلیمی شعبے سے آپ نے پوری عمر گزاری ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھدرواہ میں انیشل سٹیج میں، یعنی بنیاد جو ہے اسی اسکول مطلب فرسٹ سے لے کر یا نرسری سے لے کر 8 تک بنیاد بچے کی ایک مضبوط نیو ڈالی جا سکتی، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھدرواہ میں کن چیزوں کی کمی ہے اور آپ کن چیزوں پر خصوصاً زور دیتے ہیں اور کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں عرض کروں، بھدرواہ میں تقریباً پورے بھدرواہ زون میں اس وقت 32 انسٹیٹیوشن چل رہے ہیں پرائیویٹ میں. جی. اور میرے خیال میں اسی نمبر ایکول نمبر جو ہے وہ سرکاری اسکول بھی ہے. جی. اب سرکاری اسکولوں کی حالت ایسی تھی کہ بھائی لوگ مجبور ہو گئے اپنے بچوں کو وہاں سے اٹھا کر پرائیویٹ میں ڈالنے کے لیے. لیکن پرائیویٹ میں بھی یہاں چونکہ مشرومنگ بہت ہو گئی ہے، اس لیے سارے انسٹیٹیوشن بیک وقت نہیں چل سکتے. ہم بچے کہاں سے لائیں؟ ہمارے مقابلے میں کشتواڑ میں، ڈوڈا میں، رامبن میں دیکھیں کہ پرائیویٹ اسکول کس طرح پھل پھول رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت اویئر ہو گئے ہیں، بہت بیدار ذہن ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم نے اپنے بچوں کے لیے پیسہ نہیں بچانا ہے، بلکہ ہم نے بچوں کو پیسہ بنانے کے قابل بنانا ہے. اور یہی بہت اچھی سوچ ہے، ہم نے بنانا ہی یہی چاہیے. لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ لوگ پیسہ کم کر کے راضی نہیں ہیں پرائیویٹ اسکول میں، اور گورنمنٹ اسکول میں وہ جاتے ہیں تو ان کی کیئر نہیں ہوتی جو ماں باپ نے کرنی ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ 3 ٹائر ایک گاڑی ہے، 3 ٹائرز. ایک اسکول ہے، ایک پیرنٹس خود ہیں، اور ایک ان کے ٹیچرس. یہ 3 پہیوں کی گاڑی اگر برابر چلے گی تو بچہ آگے نکلے گا، اچھا پروڈکٹ نکلے گا. اس کے بنیس اس کے برعکس اگر ہم میں سے کسی ایک ٹائر میں تھوڑی کمی آ گئی تو وہ بیلنس بگڑ کر وہ گاڑی رہ جائے گی، وہ چلے گی نہیں. ہاں، اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ کوئی آپ ہمارے پاس پڑھتا ہے تو اس کی ایکول ریسپانسبلٹی ٹیچرز پہ تو ہے ہی، پیرنٹس پہ بھی ہے، اور اسکول کی بھی ہے، اور سوسائٹی کی تو ہے ہی ہے. اب اگر ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ اب بچہ جو ہے جو اسکول میں پڑھے گا، پیرنٹس اس سے گھر میں پورے اس کا دھیان رکھ کے اس کو پرووائڈ کر کے جو بھی اس کی چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو پرووائڈ کر کے وہ دے دے تو تبھی جا کر یہ گاڑی آگے چل سکتی ہے. ورنہ جی. اور سر ہم نے یہ بھی سنا کہ 8th کے بعد بھی آپ پروسیڈ کر رہے ہیں آگے کی، آپ جو کلاسز کھول رہے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ تاکہ بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہاں پر 8th سے اوپر بھی کوئی کلاسز ہیں کہ نہیں. ایسا ہے کہ ہم لاسٹ ایئر کوالیفائی کر گئے تھے 9th کلاس کے لیے، لیکن ہمارے پاس بچے 4 تھے، پر 4 بچوں میں 8 ٹیچرز کا بوجھ اٹھانا مشکل تھا. اس لیے ہم نے ان 4 بچوں کو کہا کہ آپ دوسرے اسکول میں داخلہ لیجیے 9th میں. حالانکہ ہمارے پاس پرمیشن جو ہے 2024 تک کے لیے ہے. اچھا. پرمیشن اسکول چلانے کی فرسٹ انسٹینس میں. ہم اس میں ایکسٹینشن لے سکتے ہیں، ہم نے بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا ہے. جی سر. لیکن کیونکہ بچوں کی تعداد بہت کم ہے اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس سٹیج پر. پچھلے
साल हमने ऐसा नहीं किया, अफोर्ड नहीं कर सके कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएं, फीसें भर सके, दौड़ धूप कर सके। इस बार हमारा इरादा है कि हमारे जो 8 बच्चे अभी डिक्लेयर हुए हैं रिजल्ट में, जिनका हुआ 8 का 2 दिन पहले, उनके बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और उनका एग्जाम जो है वो हायर सेकेंडरी में हुआ है। हमने एग्जाम नहीं दिया, हमने पेपर्स नहीं देखे, उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया डाइट वालों ने, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है और वाकई जो डिजर्व करता है बच्चा उसी के हिसाब से उनको मेरिट पे लाया गया है और अच्छे बच्चे हैं। हम खुश हैं कि हाँ जी 92% जो है हमारा 50% से ज़्यादा बच्चा जो है वो 90% अबव लेकर पास हुए हैं जी। तो जहाँ भी जाएंगे हम कोशिश करेंगे उनको यहाँ से भी एनकरेज कर लें और पहली कोशिश हमारी ये है कि इस बार हम 9th क्लास भी यहीं पे शुरू करेंगे। जो पेरेंट्स का कहना है जी, जिन पेरेंट्स के हमारे पास बच्चे हैं आज, वो बार बार यही कह रहे नहीं आप इस स्कूल से हमें मत निकालो, आप 9th और 10th भी इधर ही पढ़ाओ। तो देखिए अल्लाह क्या करता है। चलिए ठीक है सर, तो आप शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे बात करने। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, मुझे आप जैसे होनहार बच्चों पर बड़ा फख्र है। चलिए सर, आपकी वजह से, हमारी वजह से तो कुछ नहीं, अब आपकी वजह से इन जगहों का नाम निकल रहा है। अब नासिर साहब बहुत मशहूर हो गया है पूरी इंडिया में। आपकी दुआओं का असर है सर, हम भी कोशिश करते हैं। तो ये थे मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सरकर, जो चेयरमैन है क्रिसेंट पब्लिक स्कूल चक्का बदरवा, और लोकेशन भी आपके स्क्रीन पे चल रही है, आपकी विजुअल चल रही है आपके स्क्रीन पे, और आपके स्क्रीन में फोन नंबर भी होंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड पेरेंट्स है, क्योंकि ये इनका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जरगर है, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन है। हमें याद है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कितनी गहराई से सर उर्दू पढ़ाते थे, इतना गहराई पे जाते थे, तो हमें लगता था कि नहीं जो है इल्म एक समंदर है और उसी समंदर को हमें सिखाया है अपने सर ने। तो हम भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, विजिट कीजिए, कॉल कीजिए, यहाँ पर आइए और देखिए कि किस तरह से आपके बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट इस स्कूल में होती है। और एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है, प्ले ग्राउंड है और क्लासरूम भी आपके स्क्रीन पे विजुअल चल रहे होंगे। किस तरह से टीचर्स जो है बच्चों को फैमिली जैसा माहौल देते हैं। और रिजल्ट की जहाँ तक बात आती है तो टॉप क्लास रिजल्ट है स्कूल का, क्योंकि जब चेयरमैन ही ऐसे हैं तो प्रोडक्ट तो है लाजवाब होगा ही होगा। तो ज्यादा न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केशा। शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्रिया।